इस लाइफ दा खेल जिंदगी दा तमाशा बड़ा कठिन है। बड़ा औखा रास्ता है। जीवन दी एक बड़ी कठिन तपस्या है जो साडे लई बड़ी औखी क्योंकि जीवन जीवना इस संसार विच सब दे नाल मिल के चलना कोई सौखा खेल नहीं है। क्योंकि आप आपनी बुद्ध है जेती, जिस तरह भी किसी दी बुद्धि है, किसी दी सोच है, किसी दी विचार है, इन्नी दुनिया है। किसी दी भी सूरत विचार सोच एक दूजे नाल मिलदी ही नहीं। सब दे अपने अपने वखरे वखरे तरीके हैं। जिस तरह लोगों ने अपने अपने मजहब धर्म अलग बनाए हैं, वखरे बनाए हैं, इस तरह ही एक इंसान की विचारधारा कितनी दुनिया है। सब दियां अलग अलग हैं, अलग अलग थ्योरियां हैं, अलग अलग सोच है। कहते ने ए मालिक, इन्हां इंसानां दियां सोच वखरियां हो सकदियां हैं, पर तू कैसी शक्ति है? क्योंकि तेरी भक्ति विच ही सब कुछ है। तेरी भक्ति विच ही मैनू शक्ति मिलती है। कहते ने संसार वल तकदा हाँ, जै जै देखा तै जोत तुम्हारी। जिधर भी देखदा हाँ मालिक, सब पासे तेरी जोत है। सब जोत तेरी जगजीवना। पर मेरा ऐसा जीवन हले बनया नहीं कि मैं उन्हां भगतां वाली सोच रख सकां। कहण नूं ते हर कोई कह रहा है, हर कोई बोल रहा है, बाणी पढ़ के हर कोई उसका व्याख्यान कर रहा है। पर ऐसा जीवन जिसनों हरेक विच जोत नजर आवे, हरेक विच, वो भगत कबीर ही हो सकता है। वो गुरु नानक ही हो सकता है। क्योंकि एक शब्द कहना, सब जोत तेरी जगजीवना, जय जय देखा तै जोत तुम्हारी। तेरा रूप किने हां मालिक। मैं पढ़ रहा हाँ, व्याख्यान भी कर रहा हाँ, विचार भी कर रहा हाँ, पर ये तेरी शक्तियां हैं, तेरी भक्तियां हैं। मैं तो एक विचार रख सकता हाँ, बाकी मेरा जीवन ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जिहड़ी सोच है अंतर आत्मा की सोच, ये उन्हां ब्रह्म ज्ञानी दी हो सकती है
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। हकीकत। पर मालिक तेरी कैसी शक्ति है जिसनों मैं सिर्फ तो सिर्फ महसूस कर सकता हाँ, कह सकता हाँ। बाकी तो केड़ी पावर है, केड़ी शक्ति है, केड़ी ताकत है, ये कहना बड़ा कठिन है। मेरे कोल वो अल्फाज नहीं हन, वो शब्द नहीं हन जे मैं तेरी वडियाई कर सका। और हकीकत है जिस तरह ये जीवन एक कठिन तपस्या है, पर इसनू कठिन असी खुद बनाया है। असी खुद ही अज्ञानता दे अंधेरे विच ऐसे भटक गए कि सानू रस्ता दिखिया ही नहीं। क्योंकि गुरु दा उपदेश फॉलो किया नहीं, गुरु नानक जो कहते हैं उसते तुरे नहीं। हाँ, संसार विच जरूर मगन हो गए हाँ कि संसार दा सुख कितना प्यारा है, संसार दे सुख किन्ने प्यारे हन, कितना आनंद है इन्हां विच। संसार वल ते तक लिया जो एक सपना है, सपने तो सिवा कुछ भी नहीं। पर जेड़ा असली महत्व सी तेरा जीवन दा कारण सी, जीवन दा मूल सी, जीवन दा मूल मंत्र सी, उसनू भूल गया। उस वल कदे ख्याल किया ही नहीं, उस वल कदे ध्यान किया ही नहीं। क्योंकि इंसान तो अज्ञानता दे हनेरे विच ऐसा गुम हो गया, ऐसा खो गया कि अपने आप को ही भूल बैठा। जीवन मिलिया सी, बड़िया अरदासां करदा सी जदों माता दे गर्भ विच, क्योंकि ज्ञान हुंदा है उस वेले नरक भोगदा हुंदा ना, ज्ञान हुंदा है कि मैं नरक भोग रहा। ते मालिक दे अगे अरदास, मालिक एक बार इस नरक घोर तो मैनू बचा ते मैं तेरी तपस्या करांगा, तेरी भगती करांगा। पर जिवें ही इंसान नू बच्चे रूप विच हवा लगदी है, बस भुल जांदा है। संसार दा ऐसा आनंद चढ़ जाता है सिर ते, ऐसा मोह चढ़ जाता है कि परमात्मा नू भुल के इस संसार वल तुर पैंदा है। परमात्मा जी ये नहीं कहते, परमात्मा ने ज्ञान दिता है, पर ज्ञान जिहड़ा दिता है ए इंसान तू अपनी सच्ची अते सुच्ची किरत करके अपने जीवन दी, अपने जीवन का निर्वाह कर, अपने जीवन के खेल नू समझ। ये खेल की है, ये खेल कठिन ते है, पर कठिन तू खुद बना रहा है। क्योंकि जिस वल तू चलना सी वो रास्ता तू छड़ दिता है। जो एक बार इंसान रास्ता भटक जाता है, शॉर्टकट मारने चाहता है, तो फिर वो रास्ता मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, रस्ते ते आना बड़ा औखा हो जाता है, वो रास्ता फिर मिलता नहीं। इस करके इंसान ने जीवन नू कठिनाई विच खुद पाया है, खुद रस्ते नू कठिन किया है। आओ आपां गुरु दी शरण विच रोजाना अरदास करते हाँ, मालिक तेरी शरण विच हाँ, जीव हाँ तेरे हाँ, जैसे भी हाँ, अच्छे हाँ माड़े हाँ, मालिक तेरे हाँ सभे जी संभाल, अपनी मेहर कर। बस मालिक अपनी मेहर बरसा।
अपनी कृपा वर्षा। चिम चिम अमृत वर्षदा, बोलाया बोली खसमदा। वो माण किया तुद ऊपरे, तू आपे पाए थाए जी। मालिक जो मैं बोलदा हाँ ये तू बुलवांदा है। बोलाया बोली खसमदा, तू खसम है साडा। तू साडा पति रूप परमात्मा है, अकाल पुरख वाहिगुरु। तू ही सब कुछ है। तेरी रजा विच ये संसार है, तेरी खुशी विच ही मेरा जीवन है मालिक। तू मेहर करे, बख्शिश करे, रहमत करे ते मेरे लाइफ दे जीवन दे पर्दे ढक सकते हैं, इज्जत पत रख सकता है मालिक। तू मेरी इज्जत पत ढकण वाला तू है, लाजपत रखण वाला तू है। जो करण वाला ही तू है मालिक। मैं तेरी शरण विच आ चुकिया हाँ। भावें मेरा जीवन एक नाटक के रूप विच है, लेकिन मालिक मैं तेरी शरण विच आ चुकिया हाँ। तेरी शरण विच बैठ चुकिया हाँ। तेरी गोद दी खुशी में मान चुकिया हाँ मालिक। हुण तेरे हथ है, हुण बांह छड्डी ना मालिक। ये तेरी कृपा नाल ही हो सकता है। तेरी बख्शिश होए, तेरी रहमत होए, ताई मैनू ये प्राप्ति हुई है ते तू इसनू मजबूत कर सकता है मालिक। ये तेरी कृपा नाल ही मजबूती पाई जा सकती है। आओ इस खेल कठिन नू आपां सौखा बनाइए। ते सौखा ताई बन सकता है जे हरेक वास्ते भला मंगीए। गुरु नानक दा दर इसलिए इन्हां कठिनाइयों चों बाहर कढ़दा है, क्योंकि अपना भला नहीं सरबत दा भला। ते जेड़ा सरबत दा भला मंगदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ भी आ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ भी उसी लाइन ਵਿੱਚ ਹਾਂ। पर मालिक ऐसी कृपा कर, ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसरना काहूं बेरे। मालिक ऐसी कृपा कर दे बस। हमेशा ये प्यार, ये सत्कार, ये सन्मान बनया रहे तेरे नाल मालिक। इस तरह तू सन्मान देंदा रहे, बख्शिशां दा पात्र मैनू बना के रखे। ऐसी अरदास आपां करनी है गुरु दे चरणा विच। आपां गुरु दे नाम दे पात्र तां ही बन सकते हाँ, किरपा दे पात्र तां ही बन सकते हाँ। खुशियां साडी झोलियां विच तां ही आ सकदियां हन, वो टिके रह सकदियां हन जो आपां एक मन होके, एक चित होके उस पति रूप परमात्मा नूं ध्यावांगे। ते फिर कहते ये लोग सुखीए, पर लोग सवेले ये जड़ा कठिन जीवन है वो बड़ा सुखाला हो जाएगा, सौखा हो जाएगा। बस यही अरदास करनी है। भुल्ला चुका दिखिए।